नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का जो हमारा प्रश्नावली 6.1 का हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक ना। अभी तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 करके ये सभी चीजें जान ली थी। ठीक ना। अब फिर से हम 1 नंबर पे जानेंगे, फिर 1 नंबर का क्वेश्चन हम जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और आप लोग हमें इतना प्यार सपोर्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लास 12 का हमारा सबसे बढ़िया है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, बहुत ही बढ़िया है। अपलज के अनुप्रयोग। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोर 10 सेंटीमीटर लंबी है। ये हमें बोल रहा है। ये हमें क्या बोल रहा है, कोर की लंबाई कितनी बोला है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। कब लंबी है, जब ये घन का आयतन बढ़ रहा है। और भी किस दर पे बढ़ रहा है, वो दर हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, समझते हैं और आंसर में देखते हैं हम अपना बढ़िया तरीके से। ठीक है, सब्सक्राइब करते चलिएगा, बढ़िया से पढ़ते चलिएगा। आपका बहुत ही बढ़िया तरीका होने वाला है। जे मेंस और जे एडवांस 2024 का सबसे बढ़िया एकदम तरीका है पढ़ने का। ड्रॉपर के लिए भी है और ऑन ड्रॉपर के लिए भी है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये जो कोर की लंबाई है वो x मान लीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें अक्सर क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। हर चीज को मानना पड़ता है। ठीक है ना। तो माना कोर की लंबाई, अरे जो कोर की लंबाई क्या है, घन कोर की लंबाई कहाँ पे, यहाँ पे देखिए घन का आयतन दिया है तो घन कोर की लंबाई मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक घन कोर की लंबाई कितनी दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। किसका दिया है, ये परिवर्तनशील का दिया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, घन का आयतन। आयतन की बात आ जाती है तो हम यहाँ पे मान लीजिए, माना घन कोर की लंबाई यानी कि किसकी, आयतन के लिए। माना घन कोर की लंबाई, लंबाई कितना है, x है। मान लीजिए कितना हमारा है, x है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या मान लीजिए, आयतन बराबर हम मान लेते हैं, आयतन, आयतन बराबर v। ठीक है, हमारा घन कोर की लंबाई कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है, अब आयतन बराबर कितना हो गया हमारा, v हो गया। ठीक है, x v हो गया। तो टोटल हम बात करें, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे निकल के आता है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या हमारा आता है, सॉरी एक्स क्यूब आता है। ये फॉर्मूला जो हमारा है ये सबसे बढ़िया है, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा। ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, बट जो भी है बहुत ही विस्तार से समझाया जाएगा आपको। एनसीईआरटी सिलेबस का हमारा है। ठीक है, क्लास 12 के लिए है। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, एक हमारा बहुत बढ़िया पॉइंट है। चलिए ठीक है, इतना हो गया ना। अब समय के सापेक्ष ये क्या बोला, समय के साथ बढ़ रहा है। किसके साथ, ये हमारा समय के साथ बढ़ रहा है, यानी कि समय के सापेक्ष घन का आयतन परिवर्तन जब कर रहा है, घन का आयतन, तो यहाँ परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। समय के सापेक्ष, मतलब समय के सापेक्ष घन आयतन। ठीक है ना, यह आयतन, आयतन, आयतन में परिवर्तन की दर, ये परिवर्तन की दर। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, dv आयतन बटे में dt। dt यानी कि समय के सापेक्ष है तो हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या हमारा जाएगा,
एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्स क्यूब यहाँ पे दिया है, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। टोटल की बात करें तो डायरेक्ट हमारा कर देते हैं, अगर यहाँ से देखेंगे हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 3x क्यूब, 3x क्यूब टोटल हमारा हो जाएगा dx अपान में dt, dx अपान में dt। अब कोर की लंबाई यानी कि कोर की लंबाई किस दर से बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए घन कोर की लंबाई कितनी किस दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं घन कोर की लंबाई, ठीक है, घन कोर की लंबाई टोटल कितना हमारा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कितना है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। जब 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दे रखा है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा dv अपान में dt 3x क्यूब, 3x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे दिया 3x क्यूब, तो यानी कि जब ये बढ़ रहा है किसके 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि 9x 3 त्रिका, इसमें देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका नहीं करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 त्रिका 9 यानी कि 9x क्यूब, 9x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। कितना है देखिए यहाँ पे क्या है 9x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हमारा आया है, ठीक ना, इतना आ गया। तो टोटल की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए अब मेन पॉइंट हमारा प्रोसेस शुरू होता है, ठीक ना। तो यानी कि अब यहाँ पे देखिए एक तो हमारा मिल गया घन कोर की लंबाई, ये तो हमें प्राप्त हो गई, ठीक ना। अब मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ, इस पॉइंट पे आप देखिएगा, देखिए अब जबकि यहाँ कोर की लंबाई यानी कि क्या बताया है 10 सेंटीमीटर बताया, यानी कि x बराबर कितना हमारा है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्यूब नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा स्क्वायर रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। अब ध्यान से देख, अब सही बैठेगा, वरना आंसर जो हमारा गलत आ जाता है, जब आंसर यहाँ पे गलत आ जाएगा तो आप गलत समझेंगे भी और गलत पढ़ेंगे भी, गलत लगाएंगे भी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आप थोड़ा सीखे लेकिन सही सीखे, गलत नहीं सीखे, ठीक ना। यानी कि x इज इक्वल टू 10, यानी कि जबकि कोर की लंबाई हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। जब हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कितना हमारा दिया 9 दिया है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई x हमारा कितना दिया 10 दिया, यानी कि 10 स्क्वायर टोटल, यानी कि 10 का गुना करेंगे हम 10 में, तो यानी कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा 9 गुणे 100, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 900। टोटल हमारा कितना गया 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी कि ये जो हमारा आएगा आंसर यही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए घन का आयतन बढ़ रहा है किसके दर पे, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा हमारा है। ये क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से हमारा बढ़ रहा है घन का आयतन। अब समझ में आया, ये आंसर है, ज्यादा कुछ माइंड जो हमारा ना इसका ज्यादा यूज मत करिए, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आप आसान तरीका से देखिएगा, मैं आपको आसान तरीका समझा रहा हूँ, आसान से आसान तरीका मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं बाहर था, ठीक है, वहां पर भी मैं वीडियो बनाता था, दिन में काम करता था, रात में वीडियो बनाता था। अब मैं वापिस घर पे आ गया हूँ, तबीयत खराब थी तो घर पे आ गया हूँ, घर पे मैं अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको समझाना, मतलब हर हाल में आपको समझाना है तो समझाना है, चाहे मैं किसी भी हालत में कहीं भी रहूँ, आपको समझाना है तो समझाना है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिएगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाऊंगा अच्छी तरीके से, वो भी समझिएगा, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ज्यादा जिस हिसाब से क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा गया है, तो क्वेश्चन से आप घबराइएगा मत, बहुत ही क्वेश्चन बड़ा तो है लेकिन समझने के लिए आपकी फेयर है, अगर आप माइंड में अपना बैठा लेते हैं तो क्वेश्चन छोटा हो जाता है,
अगर आप माइंड में नहीं बैठा पाते तो क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भी आपको बड़ा दिखने लगता है, ये तो सत्यता है, ठीक ना। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, हल करते हैं। देख क्या दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक ना, उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया फिर से आप पढ़िएगा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, मान लीजिए एक गुब्बारा है, ठीक है, वो हमेशा गोलाकार ही रहता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, उसकी जो त्रिज्या है वो हमेशा परिवर्तनशील रहती है, ठीक ना। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक ना, उसको जो परिवर्तन की दर है उसको ज्ञात करना है, ठीक है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की हो। कब? जब त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर की हो तब हमें ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं और समझते हैं, आंसर में देखिएगा और समझिएगा। मान लीजिए त्रिज्या बराबर हमारी r है और आयतन बराबर हमारा v है। ध्यान दीजिएगा, माना त्रिज्या बराबर r, ठीक ना, आयतन बराबर हमारा v है। त्रिज्या बराबर r है तो आयतन बराबर v हमारा है। तब हमारा त्रिज्या यहाँ पे क्या दिया है, क्या है, कब याद करना है, जब त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना हमारा दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। और आयतन, आयतन यानी v बराबर हमारा कितना दिया है, 4/3 पाई r क्यूब। ये देखिए हमारा आयतन दिया है, यानी कि v बराबर कितना दिया है, 4/3 पाई r क्यूब दिया हमारा है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो गुब्बारा मान लीजिए, हमारा गुब्बारा ऐसा हमेशा रहता है, गोलाकार में रहता है। ये तो लंबाकार बन गया, ये तो लंबाकार बन गया, लेकिन रहता हमेशा गोलाकार में। ध्यान दीजिएगा, गोलाकार नहीं बन पाया बट कोई बात नहीं है, लेकिन रहता हमेशा गोलाकार में, ठीक ना। तो इसका आयतन कितना हो गया, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो r बराबर हमारा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। चलिए अब इसको मान करते हैं, त्रिज्या r के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर। देखिए क्या बोल रहा है, त्रिज्या r की ना, तो हमारा लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या r के सापेक्ष, r के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, इसकी दर क्या होगी हमारी, dv/dr, dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई, ठीक ना, 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, यानी r के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें ये कितना मिला, कब मिला है, r के सापेक्ष जब हमने अवकलन किया है, क्या किया है, अवकलन किया है, तब हमें कितना मिला है, dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r क्यूब स्क्वायर, 3r स्क्वायर क्यूब नहीं है, 3r स्क्वायर। कब मिला हमें, r के सापेक्ष जब हमने अवकलन किया है इसका। चलिए ठीक है, जब अवकलन हो गया तो कोई बात नहीं है, तो इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 पाई r, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 3 से 3 खत्म, 4 बचा, 4 लिख दिया, पाई बचा, पाई लिख दिया, r स्क्वायर बचा, r स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 4 पाई। अब r बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, r बराबर हमारा 10 दिया है, यानी कि 10 स्क्वायर कर देंगे टोटल। अब देखिए 10 का गुणा हम 10 में करेंगे, यानी कि 4 पाई 100, यानी कि 4 पाई 100 आ जाएगा। जब 4 पाई 100 आ जाएगा तो 4 का गुणा हम 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 400 पाई हो जाएगा। अब ये 400 पाई हो गया तो हमारा कितना हो गया, डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये हमारा आ गया लास्ट का आंसर, ठीक ना। ये कब हो रहा हमारा है, ये हो रहा गुब्बारे की आयतन,
यानी कि गुब्बारे का आयतन में जब परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन दर हमें ज्ञात करना है, जब इसका परिवर्तन हो रहा है तो कितने का परिवर्तन हो रहा है, 400 पाई, कितना है हमारा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। कब हो रहा हमारा, जब त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर की है तब हो रहा है, ठीक ना। ये इसी की रफ्तार में ये बढ़ रहा है। अब समझ में आएगा, देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन। आपने पढ़ा एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की हो। इतना लंबा आपने पढ़ा, बट इतना लंबा आया है आपको, नहीं आया। आया कितना छोटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, माना त्रिज्या बराबर आर है, आयतन बराबर हमारा वी है, ठीक ना। तो आर बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर, वी बराबर हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ये कब हुआ हमारा, आर के सापेक्ष जब हमने इसका अवकलन किया। अवकलन हमने डायरेक्ट कर दिया। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अवकलन एक बार खुद से कर लीजिएगा। अगर अवकलन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करिएगा, हम अवकलन आपको समझा देंगे कैसे किया जाता है, ठीक ना। बट हम आपको समझाएंगे जरूर, एक बार खुद से प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने है, आर के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर हमने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद डीवी अपान में टी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर। क्या कर दिया हमने, 3r स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 3r क्यूब था तो हमने 3r स्क्वायर कर दिया, 3 है यहाँ पे एक माइनस किया हमने, 3r क्यूब हो गया, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा 4 पाई अपान में 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल हमने किया इसका 4 पाई 10, आर बराबर हमारा कितना दिया, 10 दिया, 10 दिया, यानी कि 10 का स्क्वायर हमने कर दिया है, यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक ना। ये हमारा आंसर है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो सभी को पता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हैं। हमेशा कमेंट्स में पढ़ता हूँ और कमेंट का हम जवाब भी देते हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।